पैदा ही नहीं होगा, फिर सृष्टि का व्यवहार कैसे चलेगा? और हर व्यक्ति बाजी दली शाह जैसा अय्यास बन जाए तो भी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। क्योंकि योग की अत्यधिकता भी घातक है, भोग की अधिकता भी घातक है। मानव जीवन चाहिए सम्यक। आप मन में अनिष्टकारी विचारों का संकल्प न करो। परिणाम क्या होगा? सम्यक समाधि की प्राप्ति होगी। यदि हम भोगों में आसक्त हो जाएंगे तो हमें दुख मिलेगा। भोगे रोग भयम। आज तक तृष्णाओं के भोग से किसी की शांति नहीं। मनुष्य बूढ़ा हो जाएगा, एक जन्म नहीं लाखों जन्म भटकते रहेंगे। अब देखिए, जो मांसाहारी प्राणी हैं, शेर बचपन से ही जानवरों को मार मार कर खाता रहता है। बाज कितने पक्षियों को मारता है, किंतु इनकी मांस खाने की तृष्णा नहीं मिटती। योनि ऐसी मिल गई, मांस न भी खाना चाहें तो भी खाना पड़ेगा, क्योंकि शेर घास तो नहीं खाएगा, जब खाएगा तो मांस खाएगा। संभव है बचपन से पाला जाए तो दूध से गुजारा कर सकता है, लेकिन शेर के आगे भूसा डाल दें और बैल के आगे मांस डाल दें, संभव नहीं है। इन योनियों की नियत में है कि तुम्हें अपनी तृष्णा के अनुकूल भोग भोगना पड़ेगा। परम धाम की वाणी हमको मिली है किस लिए?
कि हम जीवन के समत्व को समझें। हम संसार में संसार के सुखों का भोग करने के लिए नहीं आए। हमको राज्य श्यामा जी का श्रृंगार मिला है, नख से सिख तक का श्रृंगार मिला है। वो विधा मिली है जिसके द्वारा हम माया से परे हो, उस मोह सागर से पार हो सकते हैं। वाणी में क्या कहा है? सोरस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम, सो सहजे घर आया जाको वेदे कहे अगम। वेद ने जिस निराकार को अगम कहा कि आज तक कोई भी इस निराकार को परे हो नहीं पाया है, उसको ब्रह्मशिष्टियों ने केवल प्रेम के बल पर, बांसुरी बजती है और प्रेम के बल पर संसार को ऐसे पार कर जाती है जैसे गोपत बच्चे। गाय के बछड़े का खोर कितना छोटा होता है, उसमें गड्ढा बन जाए, धूल में कूदता है तो बरसात का पानी भर जाए तो उसको क्या कहेंगे? ये गोपत, ये भवसागर। और उसको लांघना कितना कठिन सरल है। एक पैर इधर कीजिए, एक पैर उधर। एक छोटा बच्चा भी लांघ कर पार कर जा सकता है। लेकिन वाणी कहती है, सुन सुख संकादिक ने नोटली, लक्ष्मी नारायण ने फरी बली, विश्व वैकुंठ लिधा माहे सागर शिखर न मुख्या क्या है। ये ऊपर हवे सुख कहूँ, बीजा नाम ते कहना लहूँ। सुखदेव जिसको पार नहीं कर पाए, संकादिक नहीं कर पाए, भगवान शंकर माया में उलझ गए, उसको प्रेम के बल पर ब्रह्मशिष्टियों ने अनायासी प्राप्त कर लिया। अब देखिए, योग माया में बांसुरी बजती है। ब्रह्मशिष्टियों ने पल भर की देर नहीं लगाई शरीर को छोड़ने में। जिसने देर किया उनको भी तड़प तड़प कर जाना पड़ा। सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान क्या कहता है? ये संसार मूलतः दुखदाई है, मूलतः सारहीन है, लेकिन अज्ञानता के कारण हर प्राणी इसको सुख का स्वरूप मानता है। अब देखेंगे, बचपन से ही लेकर वृद्धावस्था तक मनुष्य की इच्छा रहती है कि मैं सुखी हो जाऊं। वो संसाधनों से सुखी होना चाहता है। अच्छे भवन है, अच्छे भोजन है, अच्छे वस्त्र है, अच्छी पद प्रतिष्ठा है। इसी के लिए तो हम जीते हैं, इसी के लिए तो घर कम से कम 8 घंटा तो हर कोई काम करता ही है। धन ने हमें संसाधन दिए। मैं ये नहीं कहता कि ये बेकार है। आप जो खुले आकाश में धूप के नीचे रहिए, कपकपाती सर्दी में रहिए, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं कहेगा। ये तो पशुओं के लिए है। जो पशु पक्षी हैं, धूप शीत वर्षा का कष्ट झेलने के लिए विवश हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। हमारे पास बुद्धि है कि हम भवनों का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे वस्त्र धारण कर सकते हैं, अच्छे भोजन कर सकते हैं। किंतु वेद ने क्या कह दिया? तेन तक्तेन भुंजिता। जो कुछ मिला है उसका त्याग पूर्वक भोग कीजिए। आप सोने के महल में रहते हैं तो ये मत समझिए कि यह आपका है। जनक सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये महल मेरा नहीं है, ये तो मोह माया है। उनको राजा का कार्य करना है। महाराजा छत्रसाल जी को राजा का कार्य करना है। छत्रसाल तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में अपनी आत्मा को जागृत कर चुके हैं, तो केवल छत्रसाल से काम नहीं चलेगा। हर ब्रह्मशिष्टि को छत्रसाल बनना पड़ेगा, क्योंकि उनको अमीरुल मोमिनीन कहा गया, ब्रह्मात्माओं में सर्वश्रेष्ठ। छत्रसाल जी में क्या विशेषता है? छत्रसाल जी में सर्वस्व समर्पण की भावना है। छत्रसाल जी के पिया जी सुंदर वर अंते जान न देऊं, राखो मेरे सिख रमाए आबिद सब बात सुख ले। मैं अपने प्राणेश्वर को अपने पास से कभी अलग नहीं होने दूंगा। श्री जी की अंतर्धान लीला होती है। छत्रसाल जी एक पल जीवित नहीं रहना चाहते। छत्रसाल जी ने जब आरती उतारी थी तो अपना सब सर्वस्व, अपना आपा सब दियो। हम अपना आपा नहीं दे सकते हैं। आरती की जाती है तो आप तो 100 रुपये चढ़ा देंगे, 5 रुपये चढ़ा देंगे, कुछ भी 1000 रुपये चढ़ा सकते हैं। किंतु क्या राज्य के प्रेम में कोई अपने अहम का विसर्जन कर सकता है? नहीं। मैं हूं और मेरा, मैं और मेरे के बंधन में सारा संसार फंसा हुआ है। मैं शरीर हूं और ये मेरा परिवार है, मेरे सगे संबंधी है। यही तो ब्रह्म। न आप शरीर है, न कोई आपका परिवार है। ये तो बाह्य चक्षु से दिख रहा है। आप परम धाम की आत्मा है और आपका केवल है तो केवल अक्षर अतीत है। यदि यह भावना आ जाए कि वयम तो
तुम अस्माकम, हम आपके हैं, और राज्य आप हमारे हैं। आप मेरी आत्मा के प्राणघन हैं, प्राण प्रीतम है, प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन। यदि यह हो जाए और उनके प्रेम में हम 24 घंटे में से कुछ समय निकाल लें, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, शुद्ध हृदय से आधा घंटा भी निकाल लेंगे, जैसे छत्रसाल जी ने समर्पण किया, हम भी अपने घरों में बैठकर युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा को निहारने में लग जाएं तो क्या होगा। अभी आपने कीर्तन सुना था, श्रृंगार किया सब दुल्हे, बस्तर या भुखन, अब बखत हुआ देखन का, देखो खोल रूह के नैन अंदर। अब नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे। हम किस तरह से सीधे धारणा ध्यान से होते हुए समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। समाधि किसको कहते हैं? जिसमें प्रत्यक्ष राज्य दिख रहा है। जब आप चितवनी करते हैं तो आप सोचते हैं कि राज्य का ऐसा श्रृंगार होगा, ऐसा श्रृंगार हुआ। जब तक मन की गति है, बुद्धि का चिंतन मनन चल रहा है, विवेचना चल रही है, तब तक वो चितवनी नहीं है। चितवनी का अर्थ क्या होता है? हमारे अंतःचक्षु पूर्ण रूप से राज्य को देखने लगे। अभी तो आपकी आंखें बंद हैं, अंतःचक्षु खुले नहीं। जीव की बुद्धि, जीव का मन, जीव का चित्त जो सागर श्रृंगार परिक्रमा पर है उसी में दौड़ रहा है। जब मन बुद्धि का धरातल समाप्त हो जाए, हाँ, यदि चिंतन करते समय कि राज्य के मुखारविंद ऐसा है, होठ ऐसा है, हृदय कमल ऐसा है, जैसे जैसे आप एकाग्र होते जाएंगे, नेत्रों से आंसू प्रवाहित होना शुरू कर देंगे। और इसको क्या कहते हैं? भावलीनता। राज्य के भाव में हम डूब गए हैं कि संसार भूल गया है। किंतु ऐसा भी समय आ जाए कि केवल भाव नहीं, केवल राज्य का प्रेम हिलोरे मार रहा हो और आपकी आत्मा साक्षात देख रही हो, दिखा रहे हो स्वयं अक्षरातीत। आपकी बुद्धि को दौड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि बुद्धि निष्क्रिय है, मन निष्क्रिय है, केवल आत्मदृष्टि खुली है और राज्य को देख रही है। कि कैसे अवस्था प्राप्त होगी? कैसे हम घर में रहते हुए भी महल का भी, घर का भी सुख लें और वन का भी सुख लें। घर में रहें लेकिन घर हमको बांध न सके। हम व्यंजन तो खाएं लेकिन व्यंजन का मोह न सता सके। ये शिक्षा मिलती है बसंत ऋतु से कि देखिए बसंत ऋतु में कोमल पत्ते खिले हुए हैं। अभी आम की बौर, आम के पत्ते देख रहे हैं, लाल लाल कोमल कोमल पत्ते, आम की बौर निकल रही है जो सुगंध छोड़ रही है, फूल खिले हुए, किसी तरह का कष्ट नहीं है, जीवन का संगीत बह रहा है, शीतल मंद सुगंधित हवा के झोंके चल रहे हैं। और उसमें अध्यात्म की रसधारा को हम जान जाएं कि योग और भोग दोनों से विरक्त हो जाएं, जैसे जनक हो गए थे। किसी ने जनक को मंत्र जप करते हुए नहीं देखा, जनक को ध्यान लगाते हुए नहीं देखा, क्योंकि जनक ध्यान लगाकर शिखर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने मन अपने गुरु अष्टावक्र को दे दिया। छत्रसाल जी ने अपना तन मन जीव निछावर किनो मोहम्मद चरणोला। महामती जी को राज्य कब मिलते हैं? आपसे में जब आप नाखिया आंख में चित तारे तूने अभी शर्म अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। आपको राज्य कब मिलेंगे? योग दर्शन का सूत्र है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण हो जाए, स्वयं का अस्तित्व मिट जाए। समर्पण का तात्पर्य ये नहीं, आजकल समर्पण का बहुत गलत अर्थ लगाया जाता है। कई ऐसे भी महात्मा हो जाते हैं। अभी कुछ साल पहले एक बाराबंकी में कोई आश्रम था जिसके महात्मा अपने शिष्यों से कहते थे कि देखो तन का समर्पण कर दो, मन का समर्पण कर दो, धन का समर्पण कर दो, और अपने शिष्यों से उनकी सारी प्रॉपर्टी ले लेते थे। उनके शिष्य घर की सारी संपदा, जमीन जायदाद बेचकर उनको सौंप देते थे, वहाँ सेवा करते थे, और वो विकृत वासनाओं में स्वयं महाराज भटके हुए थे और उनकी मृत्यु भी किसी ने गोली मारकर कर दी। तन मन का समर्पण का तात्पर्य क्या है? आपका तन मानवता के कल्याण के लिए हो, सेवा के लिए हो, राज्य के ध्यान में लगे, ये तन का समर्पण है। मन का समर्पण, आपका मन
किसी अहम को लेकर न खड़ा हो जाए। मन ने जो तृष्णाओं का एक संसार बसा रखा है, उस संसार से आपकी निवृत्ति हो जाए, ये मन का समर्पण। मन में प्राणेश्वर अक्षरातीत के दीदार, उनसे बातें करने की इच्छा के सिवा कुछ भी इच्छा न रह जाए, ये मन का समर्पण। जीव का समर्पण, जीव अपने अस्तित्व को मिटा दे कि मैं कुछ हूँ, केवल वो प्रेम की राह पर चलना चाहे, यह है तन मन और जीव का समर्पण। ऐसा नहीं कि तन और मन के समर्पण के नाम पर कई बहुत तरह के शोषण की प्रवृत्ति आध्यात्मिक जगत में चला करती है, जो अध्यात्म को कलंकित करती है। अब प्रसंग क्या है? इंद्रावती जी की आत्मा बिलख रही है कि मैं अपने प्राणेश्वर से, प्राणघन से कैसे मिलूं, जो श्री देवचंद जी के धाम हृदय में बैठकर लीला कर रहे हैं। जब मिहिराज अरब से लौटते हैं, शिकायत हो जाती है बालबाई के द्वारा। बालबाई कहती है, और बालबाई ने शिकायत की बिहारी जी के दबाव में, क्योंकि जो धन दिया था मिहिराज ने, ये सब कुछ गांगजी भाई के बेटे और बिहारी जी ने सब कुछ समाप्त कर दिया था। सोचे कि हमारी तो बदनामी हो जाएगी, मिहिराज को भी बदनाम करके रहना है। इसलिए बालबाई ने कहा था कि सतगुरु महाराज, यदि आपने प्रणाम स्वीकार कर लिया तो डूबी पड़ू माँ कूप माँ, मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी। अब लीला करनी है राज्य को, सब सुंदर साथ के लिए पथ प्रदर्शन करना है, और वो है कटौती के माध्यम से। देखिए, जब घाव हो जाता है शरीर में तो डॉक्टर चीरा लगाता है। आज के ज़माने में तो शून्य करने के इंजेक्शन आ गए हैं, पता ही नहीं चलता कि ऑपरेशन हो गया। आज से 30-40 साल पहले ऐसी सुविधाएं बहुत कम थी। 50 साल पहले तो शायद शून्य का इंजेक्शन भी ना होता होगा, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जब तक शून्य का इंजेक्शन नहीं निकला था, मैंने आज से 30 साल पहले भी गांव में लोगों को चीखते हुए देखा है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता था तो बच्चे बड़े सभी चीखते चिल्लाते थे। लेकिन डॉक्टर यदि सोचेगा कि चीखेगा चिल्लाएगा तो इसको कष्ट होगा, तो डॉक्टर नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि घाव को रहने दिया गया तो एक कैंसर बन जाएगा और मृत्यु का कारण बन जाएगा। चीखेगा चिल्लाएगा थोड़ी देर तक, इसको पकड़ करके जबरन ऑपरेशन करना ही। हमारे जीव के अंदर न जाने कितने विकार हैं। सबसे बड़ा विकार इस सृष्टि में है तो केवल अहंकार का विकार। आपको काम विकार सताता हो, क्रोध सताता हो, लोभ सताता हो, मोह सताता हो, कोई चिंता की बात नहीं है। आप चितवनी करते हुए राज्य से सच्चे हृदय से कहिए कि राज्य, मुझे इन विकारों से हटा दीजिए, मेरे धाम हृदय में बस जाइए। जिस दिन आपका हृदय करुण पुकार करेगा, राज्य ऐसा विधान बना, ऐसी लीला करेंगे कि आप इससे निवृत्त हो जाएंगे, आपको ज्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। किंतु यदि अहंकार की ग्रंथि है कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो समझिए आपने पतन की गहरी खाई खोद ली है। शुद्ध हृदय से किया हुआ समर्पण ही राज्य से मिलन कराता है। यदि आपको अपनी साधना का, अपने ज्ञान का, अपनी सेवा का, अपने शिष्टाचार का अहंकार है तो उसमें दाग लग जाएगा। किंतु यदि आपने अपना सर्वस्व सब कुछ सौंप दिया, दासवाणी में भी क्या कहा, मैं अधीन करनी नहीं बांक रहे की लाज, मैं आपकी ही हूं, आपने जो मेरा हाथ पकड़ा है तो इसकी लाज रखना, मुझे माया से निकालते रहना। यह है समर्पण। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैन नजर भर जी, आप दिखाओगे तो मैं देखूंगी, नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो दीपना, या बैठा हूं मैं तस्वीर। यदि परम धाम की खिलवत का रस लेना है तो मैं खुद ही का पर्दा हटाना पड़ेगा। मैं हूं इसको भुला दीजिए, और वास्तव में तो आप है नहीं। परम धाम में राज्य के सिवा कोई है ही नहीं। आपका जो अस्तित्व दिख रहा है, उनका अंगरूप कहला रहा है, उनकी अर्धांगिनी कहला रहा है, वही तो है। आम का पेड़ है, उसकी छाल को सुनिए तो भी पता कर लेंगे। एक अंधा भी आम की छाल को सुनकर बता देगा कि ये आम की छाल है। पत्ते की
को भी सूंघ करके बता देगा, बौर को भी सूंघ करके बता देगा, भले ही आम का फल खाने को या न मिले। आम का पत्ता, डाल, फूल, फल सभी पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि ये आम है। लेकिन परम धाम के ब्रह्मात्मा अपने को राज्य से अलग करने लगे कि मैं राज्य को रिझाती हूँ इसलिए मेरा प्रेम बड़ा है। छोटे बड़े का भेद होना तो वहदत को कलंकित करता है। इसलिए एक खेल बनाया गया उस राज्य को दर्शाने के लिए। और यह संसार कैसे हमारी दृष्टि से उछल होगा जब हम समत्व का मार्ग अपनाएंगे। बसंत ऋतु से शिक्षा लेकर कि बसंत ऋतु क्यों अच्छी लगती है कि न तो माघ पूस की कपकपाती ठंडक है, न जेठ की तपती दोपहरी है। क्या है? फागुन और चैत की मदमस्त करने वाली हवा, शीतल मंद सुगंधित हवा के झोंके हैं। यदि हम योग और भोग से बीच का रास्ता निकालें, उचित आहार विहार करें, अब मिराज की तरह पैसे भर अन्न का भोजन करने की आवश्यकता नहीं है और मथुरा के पंडों की तरह ठूस ठूस कर भरने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको सम्यक आहार लेना है, न कम न अधिक, न अधिक सोना है न कम सोना है। हाँ, राज्य के का ध्यान जब कीजिए तो कोई चाहत मत रखिए कि राज्य आप हमको ये बना दीजिए, आप हमको ये बख्शिश कर दीजिए। उनसे केवल उनको मांगिए कि आप हमारे धाम हृदय में विराजमान हो जाइए। आप तो हैं ही मारिफत की दृष्टि से, आप अनादिकाल से मेरे धाम हृदय में हैं। मारिफत की दृष्टि से मैं वही हूँ जो आप हैं। मारिफत की दृष्टि से आप अनंत काल से न कभी अलग हुए थे न अनंत काल तक कभी अलग होंगे। लेकिन ये लीला रूप में मैं हकीकत से यही चाहती हूँ कि मेरे धाम हृदय में विराजमान हो जाइए। मेरे मीठे कसम हक, करो मीठी बातें मुझसे, मेरे मीठे कसम हक। आप अक्षरातीत हो तो मुझे दर्शन दो, आप अक्षरातीत हो तो मेरी बातें सुनो, अक्षरातीत हो तो मैं आपकी बातें सुनना चाहती हूँ। ये कौन सिखाएगा? इसका सूत्र क्या है? ये बसंत ऋतु। अब मिराज के साथ क्या है? देखिए, जब पड़ोसी के घर कोई मातम होता है, किसी की देह का त्याग हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो आसपास खुशी मनाई जाए तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए पड़ोस में भी एक मर्यादा बनाई जाती है कि भाई उनके घर मातम हो रहा है तो हम लोग भी कोई खुशी वाला कार्य ना करें। मिराज का प्राणेश्वर उसी पुरी में रह रहा है। अभी मैंने प्रसंग थोड़ा सा याद दिला दूं। जब मिराज आते हैं देवचंद जी अपने मुख पर चादर कर लेते हैं, प्रणाम स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि मिराज के हृदय को तोड़ना था। अभी समर्पण की भावना परिपक्व नहीं। मूल स्वरूप ने ऐसी लीला की कि मिराज का हृदय टूटे। जब प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं तो जीव का अहंकार खड़ा होता है कि सतगुरु महाराज अब आप बुलाओगे तो तभी मैं आऊँगा, क्योंकि स्वरूप की पहचान नहीं है। उनको लगता है कि सतगुरु महाराज ने बालबाई की बात मान ली, बिहारी जी की बात मान ली, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। मैं इतने वर्षों से 1703 में गए होते हैं और आते हैं 4 वर्षों के पश्चात। ये 1712 में श्री देवचंद जी का देहावसान होता है। 2 साल कला जी के यहाँ रहते हैं, 2 साल उधर रहते हैं। 1708 में आते हैं, 7-8 समझ लीजिए। 1703 में गए, लगभग 5 साल अरब में बिताए होते हैं। संघर्ष में जीवन होता है। वियोग है 9 वर्षों का, 1703 से 12 वर्षों तक। जब हफ्से में जाते हैं तब उसमें 3 साल और जुड़ जाएंगे, क्योंकि हफ्से में जाते हैं 15 में। 1703 से अरब में प्रवास कर रहे होते हैं, 1708 में वापस लौटते हैं। 5 वर्ष ये, 2 वर्ष कला जी के यहाँ, 2 वर्ष उसी पुरी में रहते हैं। न सतगुरु देवचंद जी बुलाते हैं न वे जाते हैं, क्योंकि मिराज को लगता है कि सतगुरु महाराज बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। हृदय तड़प रहा, लेकिन जीव अहंग लेकर खड़ा हो जाता है, बुलाएं पर ही मैं जाऊंगा। क्योंकि जब मैं
सेवा करके आया, सतगुरु महाराज को प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने मुंह पर चादर क्यों ओढ़ ली? प्रेम क्या कहता है? प्रेम कहता है कि यदि तुम्हें प्रेम का रस चखना है तो अपने अस्तित्व को मिटा दो। अस्तित्व को मिटाना ही तो कठिन होता है। राज्य को पाना कुछ कठिन नहीं है, अपने अहंग को छोड़ना ही कठिन है, और यही संसार में नहीं हो पाता। देखिए, हम सुंदर साथ तो ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं। मैं एक संसारिक दृष्टांत देता हूं। दयानंद अपने गुरु विरजानंद जी के यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। दयानंद की सेवा होती है कि झाड़ू लगाना। एक दिन दयानंद झाड़ू लगा करके कूड़ा एक जगह इकट्ठे कर दिए होते हैं। विरजानंद आ रहे होते हैं और फेंकने से पहले उनके पैरों से टकरा जाता है कूड़ा, और विरजानंद इतनी कठोर सजा देते हैं कि उस डंडे से दयानंद को मारने लगते हैं। दूसरे शिष्यों को देखा नहीं जाता। सभी कहते हैं कि स्वामी जी, अरे हम तो गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी बन जाएंगे। दयानंद तो सन्यासी हैं, और दयानंद की उम्र जानते हैं कितनी होती है? 29 साल, 30 साल के लगभग। दयानंद चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव, मेरा शरीर तो वज्र की तरह कठोर है, आपके हाथ कोमल हैं, आपके कोमल हाथों में चोट लग रही होगी। यदि दुनिया का एक ऋषि, एक जीव इतना ऊंचा आदर्श लेता है और मेराज मुंह फुलाकर चले जाए कि आपने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, तो जब आप बुलाओगे तो मैं आऊंगा, तो प्रश्न खड़ा होता है कि जिस तन को अक्षरातीत के रूप में सुशोभित करना है, वह तन अहंकार लेकर क्यों अलग हो गया? क्या यदि मेराज बैठ जाते वहीं कि सतगुरु महाराज कब तक चादर ओढ़े रहोगे? एक दिन बीतता, 2 दिन बीतता, देवचंद जी को भी नित्य क्रिया के लिए उठना पड़ता। कभी न कभी आंख पर से चद्दर का पर्दा तो हटता, लेकिन मेराज कुछ घड़ी भी खड़े रहने के लिए तैयार नहीं थे। अब इस सारे अहंकार को हटाना है, कहाँ ले जाकर? हफ्से में। जब प्रीतम का दीदार हुआ, देखते हैं कि युगल स्वरूप सामने है, श्यामा जी के स्थान पर देवचंद जी को बैठे हुए देखते हैं। तब हृदय से ये वाक्य फूटते हैं, मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, सो में रो याद कर कर जो मारे हित के बाद। अब आप पुनः किसी तन में विराजमान हो जाइए, क्योंकि देवचंद जी का तन तो अदृश्य हो चुका था, दाह संस्कार हो चुका था। अब तो कुछ नहीं, अब देवचंद जी का तन मिल नहीं सकता इस सृष्टि में। महामती जी की इच्छा है कि किसी और तन में विराजमान हो जाओ, ताकि मैं जी भर कर रिझा सकूं। उस तन में मैं पहचान नहीं पाया। राज जी कहते हैं कि नहीं, जो मैंने निश्चित कर रखा है वही होगा। अब तुमको स्वयं अक्षरातीत बनना पड़ेगा। सब सुंदर साथ तुमको रिझाएंगे। तुमको जो सौभाग्य मिला था रिझाने का, अब वो नहीं मिल पाएगा। और वही होता है। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति को अवसर मिलता है कि अपने अहंकार की पेड़ियों को काट डालें, लेकिन करना बहुत कठिन है। हमारा अहंकार कैसे मिटे, विषय विकार कैसे मिटे? चितवनी की बहुत ही सरल प्रक्रिया है, और उसको अति सरलतम करके 15 और 16 तारीख की जो चर्चा है उसको में डाल दिया गया है। जो सुंदर साथ चितवनी का चरम लक्ष्य पाने की चाहत रखते हो, वो YouTube में डाली जाएगी 15 और 16 तारीख की चर्चा। उसको हृदयंगम कर लीजिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, सारी साधना पद्धतियों का सार आपको मिल जाएगा। हम घर बैठे बैठे राज्य को प्रत्यक्ष कैसे देख सकते हैं, कैसे मोह अहंकार के पर्दे से बाहर निकल सकते हैं? सरल से सरल रास्ता, जो आज तक मैंने कभी मंचों पर नहीं कहा था, किसी ग्रंथ में भी खोल करके नहीं लिखा था, उसमें डाल दिया गया है। अब ये षट ऋतु की वाणी हमें बहुत कुछ कह रही है। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि बसंत ऋतु बहुत सुंदर है, तम बिना मारा धड़ी धामना लागे अलखामड़ी। लेकिन आप नहीं हो, तो ये रहस्यमयी बनी हुई है। मेरे लिए इसकी सुंदरता का क्या महत्व है जब आप नहीं हो?
राम नहीं है तो सीता के लिए अयोध्या की सुंदरता का क्या महत्व है? सीता को तो राम के साथ वनों में नंगे पांव चलना स्वीकार है, धूप शीत वर्षा का स्वीकार है, लेकिन बसंत ऋतु की सुंदरता संसार के लिए है। एक वीरानी के लिए संसार तभी अच्छा लगेगा जब उसके प्रीतम भी उसके साथ में। हम सुंदर साथ तारतम लेते हैं, वाणी पढ़ते हैं, पूछा जाता है राज्य को देखा है, अनुभव किया है, कहते हैं कि पता नहीं कहाँ होंगे राज्य, सुना है मूल मिला में बैठे हैं, वाणी पढ़ लेते हैं, या अमुक मंदिर में जाएंगे वहाँ मिल जाएंगे। राज्य ने पूरी वाणी का सार तत्व एक चरण में बता दिया है, हक नजीक से रख। कितनी मार्फत की दृष्टि, वो हमारे प्राण की नली से भी निकट है। मोह का पर्दा कब हटेगा? जब अहंकार का पर्दा हटेगा तो मोह अपने आप हट जाएगा, माया की तृष्णाओं के बंधन अपने आप टूट जाएंगे। और अहंकार को तोड़ने के लिए राज्य ने युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा का अमृत हमको दे दिया है कि आंखें खोलकर हम देखते रहें। देखने का सरल मार्ग भी आपको बता दिया है। आप सुंदर साथ उसका सेवन करें तो घर बैठे बैठे जनक की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, महाराजा छत्रसाल जी की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। महाराजा छत्रसाल जी सिंहासन पर बैठे थे, केसर बाई आती है और देखती है कि ये तो नाक तक माया में डूबे हैं, नृत्य देख रहे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, मैं इनसे ब्रह्म ज्ञान क्या सीखूं? छत्रसाल जी पैर का अंगूठा पकड़कर बताते हैं कि मैंने माया को पैरों के नीचे दबा रखा है। संसार में जहाँ भी सुंदर साथ हैं देश विदेश में, उनकी संख्या लगभग अनुमानतः 40 लाख के आसपास होगी। किंतु 40 लाख का सुंदर साथ यदि प्रत्येक सच्चे हृदय से 1 घंटा भी पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ चितवनी में लग जाए तो शरीर छोड़ने से पहले उससे राज्य का अवश्य दर्शन होगा। मैं अहंकार से नहीं कर रहा हूं, मैं जमानत लेता हूं। जैसे मोहम्मद साहब ने कभी जमानत लिया था ना कि यदि तुम मेरी बातों को मानते हो तो क़यामत के समय में अल्लाह का दीदार कराऊंगा। मेरी शक्ति तो नहीं है, लेकिन वाणी के आधार पर मैं ये जमानत लेता हूँ कि मेरा वचन झूठा नहीं होगा। जो सच्चे समर्पण के साथ, सच्चे प्रेम के साथ, शुद्ध हृदय से राज्य को प्रतिदिन निहारने की भावना रखेगा, प्रतिदिन अंतरात्मा से पुकार करेगा कि राज्य मम प्राणेश मम हृदय अगच्छ, मेरे प्राणेश्वर मेरे धाम हृदय में आ जाओ, मेरी आत्मा के चक्षुओं के सामने आ जाओ, तो शरीर छोड़ने से पहले उसको अवश्य एक बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त, कोरा से कोरा जीव भी प्राप्त करेगा। शरीर छोड़ते समय करे, जैसे भी करे, जो सच्चे हृदय से राज्य से प्रेम करेगा, राज्य को दर्शन देना ही पड़ेगा। लेकिन आज समाज कर्मकांड की आंधी में उड़ा जा रहा है, ज्ञान का प्रकाश नहीं। और आज भी देखिए प्रवाही समाज तो आज मांस भी खाएगा, शराब भी पिएगा, हुड़दंग भी मचाएगा। सुंदर साथ भी बड़े बड़े स्थानों पर क्या होगा? नाचना कूदने के सिवा कुछ नहीं होगा। किसी को ये प्रेरणा नहीं दी जाएगी कि जीवन का वास्तविक आनंद किसमें है। जीवन का संगीत तो प्रीतम के दीदार में है। अध्यात्म के बिना जीवन सूना है। यदि हम अध्यात्म के नाम पर केवल कर्मकांड में ही फंसे रहेंगे तो हमारी मंजिल हमसे दूर हो जाएगी। यह चितवन अक्षरातीत के हृदय का ऐसा अमृत रूपी रस है जो हमें यहीं बैठे बैठे परम धाम के दर्शन कराता है। और आप देखिए इस प्रकरण में एक दो महत्वपूर्ण चौपाइयाँ हैं। समय भाव में मैं उनकी जल्दी जल्दी चर्चा कर देता हूँ कि होली के इस त्योहार पर हमें क्या करना होगा। अंतर्गत आवी मारा वाला, अंतर्गत आवी मारा वाला, बैठा छो आकार माए। इंद्रावती जी की आत्मा को पश्चाताप हो रहा है कि जब सतगुरु महाराज ने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया तो मैं कुछ रूठा सा होकर के चला आया कि महाराज जी जब आप बुलाओगे तभी मैं आऊँगा। लेकिन महाराज जीत जाते उस समय, यदि कह देते बैठ जाते कि नहीं आप चादर ओढ़े रहिए, कुछ भी कीजिए,
आपको तो मेरा प्रणाम स्वीकार करना ही पड़ेगा, मेरे से बात करनी ही पड़ेगी, तो शायद जीत जाते। मूल स्वरूप इंद्रावती जी को जिताना चाहते, सबसे ऊपर करना चाहते हैं, इसलिए आपसे के विरह में तड़पाना है। पतितन के सिर महामत मुकुटमन, जिन ए युद्ध जग में लखाया, यह प्रकरण आता है। पतित शिरोमण यो कहे, जो मैं किए हैं बजलेप मेरे साहेब स्वदेश। श्री महाराज के तन को अक्षरातीत की शोभा देनी है, और उस तन से ये गुनाह हो जाए, मूल स्वरूप क्यों सहन करेंगे? इसलिए विरह की अग्नि में ले जाया जाता है। जब वाणी कहती है कि दो तन तले कदम के आतम पर आतम, तो कैसे संभव है कि उनको हफ्से की जेल में ले जाया जाए? याद रखिए, इस संसार की एक माँ भी स्वयं खाए पिए ना, स्वयं बच्चे को खिलाए बिना कभी खाने का प्रयास नहीं कर सकती। तो अक्षरातीत क्या इतने निश्चित हो गए जो महाराज को कारागार में बंद करा दे? नहीं, कारागार में भेजना है महाराज को, उन्हें रूपांतरित करना है श्रीराज के रूप में, लेकिन उसकी कसौटी तो जीव को देनी पड़ेगी, बिना उसके कुछ मिल नहीं सकता, अन्यथा सृष्टि का सिद्धांत ही मिथ्या हो जाएगा। अब विरह में वहां तड़पाना है, बैठे हैं अंदर, कहीं और नहीं गए। 1712 में देवचंद जी का तन पूरा होता है, उसके पश्चात युगल स्वरूप महाराज के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं। जैसे आप सुंदर साथ को पता नहीं है कि आपकी आत्मा के धाम हृदय में आपका प्राणेश्वर बसता है, तो आप किस में खोजते फिरते हैं? मंदिरों में, आश्रमों में, गादियों में कि यहाँ राज्य मिल जाएंगे, सारा खो जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर में मुकुट भी होगा तो जड़ मुकुट, कोई चेतन पदार्थ थोड़े। वाणी को सिंहासन पर पधराया गया है कि वाणी का ज्ञान ग्रहण कीजिए, वाणी के कथनों को अक्षरातीत का कथन मानिए। यदि आप वाणी को अक्षरातीत का कथन नहीं मानेंगे तो आप भटक जाएंगे कि अमुक महाराज जी ऐसा कहते हैं, अमुक महाराज जी ऐसा कहते हैं। आप सबकी बातों को छोड़ के केवल वाणी के कथन को अंगीकार कीजिए। वाणी कहती है, लाओ प्यार करो दीदा, मैं तुम्हारे प्राण की नली से भी निकट हूं, इसलिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा जो इस माया के संसार में आई है, जिस जीव पर बैठी है, वो जीव का अहंग लेकर खड़ी हो गई है। संसार का अहंग उसके सामने है, रूप का अहंग, पद का अहंग, प्रतिष्ठा का अहंग उसको बाधित किए। इसलिए तो महाराज के सामने भी एक अहंकार की दीवार खड़ी हो जाती है कि मैंने तो 1 रुपया भी नहीं लिया, जिन वस्त्रों को लेकर गया उन्हीं वस्त्रों के साथ आया हूँ। सद्गुरु महाराज, जब मैंने 1 रुपया भी नहीं खाया है, चोरी नहीं की है, तो आप बाल भाई के कहने पर चादर ओढ़ते हैं, तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप जब तक नहीं बुलाओगे तो तब तक मैं नहीं आऊँगा। आप देखिए, ब्रज की लीला में प्रेम का स्वरूप है श्री कृष्ण के रूप में। राधा मुंह फेरती है तो श्री कृष्ण न जाने कितनी बार राधा के पैरों में गिरते। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावे, ता यही की छोरिया छछियावर छाछ पर नाच नचावे। गोपियां कहती है कि कन्हा यदि तुम नाचेगा तो मक्खन देगी, और वो नाचता है। जो नाचता है वही तो मूल मिलावे में बैठा है, और वही महामती जी के धाम हृदय में भी बैठा है, और वही आपकी आत्मा के धाम हृदय में भी बैठा है। वो तो आपके ऊपर फिदा है, आप नहीं फिदा हुए कभी। तभी कहा है, चर्चा सुन जो दिन ने रात अपन ने टूटा प्राणनाथ। आज तो कर्मकांड की ऐसी आंधी चली है कि बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन चर्चा को हटा दिया जाता है। भजनों की बाढ़ में, नाच कूद की बाढ़ में वाणी का प्रकाश नहीं होगा, आपकी आत्मा में परम धाम का प्रेम नहीं आएगा, अहंकार का विसर्जन नहीं होगा, तो घंटी घड़ियाल से आपकी आत्मा कभी जागृत नहीं होनी है। इसलिए खटती की वाणी क्या कह रही है? अंतर्गत आवी मारा बाला, बैठा छो आकार में है। आपने देवचंद जी का तन धारण किया है, अब याद आ रही है। अब ये सिखावन किसके लिए है? हमारे और आपके लिए। हमने प्राणेश्वर के प्रेम में कितना अपना अहंकार छोड़ा है। जिस दिन आप अहंकार छोड़ देंगे, आपको अपनी आत्मा का स्वरूप पता चलेगा।
अपनी आत्मा के अखंड आनंद की प्राप्ति होगी। और हमारी और धनी की मधुर मिलन में, हमारे और धनी के मधुर मिलन में जो बाधा है, ये मैं की दीवार। इन मैं में डूबिया सब कोई, या को पार न पावे को पार सो पावे, जाको मुतलक बख्शीश होए। सबसे आपको राजी सपने में कह दें, देखो मैं तुमको मुख्यमंत्री बनाने जा रहा हूँ, और अगले दिन आपको पता चल जाए कि मुख्यमंत्री बनना है, आप सब ठिठोरा पिटवा देंगे कि देखो मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। अरे मुख्यमंत्री का पद क्या है? प्रधानमंत्री का पद क्या है? कोट राज बैकुंठ के न आवेदित के खिन समान। करोड़ों बैकुंठ का राज्य भी राज्य के प्रेम के दीदार के एक पल के समान भी नहीं है। किंतु सुंदर साथ मेहर सागर का गोटा लेकर क्या मांगता है? झूठी संसार की वस्तुएं। आप राज्य से केवल अहंकार का विसर्जन मांगिए कि राज्य मेरे अंदर किसी तरह की अहंकार की गंती ना रखिए, अपने और मेरे बीच में दूरी ना रखिए। जैसे आप मार्फत के दृष्टि हमारे प्राण नली से निकट हो, आप हकीकत के दृष्टि से भी वैसे ही हो जाइए, ताकि हर पल हम आपका दीदार करते रहें। और देवचंद जी का चादर मुंह पर कर लेना, मिराज का रूठ कर चला जाना, 4 वर्ष की जुदाई पुनः शुरू हो जाती है। 9 वर्ष सहन करना पड़ता है, और विरह इतना परिपक्व हो चुका है। देखिए अभी कुछ महीनों के बाद आंवले के वृक्ष में अगस्त सितंबर में फल लग जाते हैं। आंवला खाने पर पहले कड़वा लगता है, उसी तरह से विरह का रस पहले कड़वा होता है किंतु बाद में मीठा होता है। विरह का बीज अंकुरित होता है 1700 से, जब उनके भाई गोवर्धन का देहांत हो जाता है। विरह अंकुरित होने लगता है। श्री मिराज अपने कष्ट साध्य साधनाओं से अपने को गुजारते हैं, किंतु अहंग है कि मुझे क्यों नहीं दिखता, मैं देख कर रहूंगा। अहंग को मिटा दीजिए। राज्य को देखना आपका अधिकार है, लेकिन अहंकार के साथ नहीं, समर्पण के साथ। उस अहंकार को और उस विरह को और प्रज्वलित किया जाता है। किसमें? चादर ओढ़कर। देखते हैं 2 मित्रों में कभी अनबन होती है, अनबन चलती रहती है, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो पुनः गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और पहले से ज़्यादा मधुर प्रेम होता है। बरसात के आने से पहले तपती दोपहरी होती है। तपती दोपहरी के जब बाद वर्षा की फुहारें गिरती है तो लगता है कि कितना आनंद है। इसलिए हमारा जीवन विरह की ज्वालाओं में धधके तो उसका परिणाम क्या होगा? यदि मई जून में गर्मी न पड़े तो मानसून की वर्षा कहाँ से होगी? इसलिए विरह की अग्नि देकर मिलन का सुख दिखाना इस खटुती को अभिप्राय है। इस समय न देवचंद जी का तन है, न श्री जी जाहिरी रूप से लीला कर सकते हैं। समाधिस्थ अवस्था में अभी भी विराजमान है घुमर जी में, लेकिन हम देख तो नहीं सकते, हम झूले के पास तो नहीं जा सकते कि देख लें श्री जी को। सारी शक्ति लगा देंगे तो भी हमारे पास जाने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जो श्री जी के रूप में इस संसार में आया है, आपकी आत्मा से कभी भी अलग नहीं है। चाहे आप पंजाब के रहने वाले हों, अमेरिका के रहने वाले हों, मुंबई के रहने वाले हों, हर पल हर आत्मा के साथ अक्षरातीत जुड़े हुए। बस अज्ञान का पर्दा हटा देना है, मोह अहंकार का पर्दा हटा देना है, राज्य के प्रेम में डूब जाना है। और ये होली का त्यौहार ही प्रेम का त्यौहार है। अब आप समझिए आगे की चौपाई क्या कह रही। उतासनीनो उत्सव अतिरूढ़ो। ये होली का त्यौहार बहुत सुंदर है। मिराज को लग रहा है कि सतगुरु महाराज, जब मैं अरब से आया था तो बसंत का मौसम था और ये भी बसंत का मौसम है। बसंत ऋतु आ गई, 1 वर्ष हो गए, 5 वर्ष तक आपका दर्शन नहीं हुआ। मैं आया तो आपने चादर ओढ़ ली और पुनः अब 1 वर्ष आ गया। होली का त्यौहार भी आ गया है। सब सुंदर साथ आपको अबीर गुलाल लगाते होंगे, सब प्रेम में डूबे होंगे, सब आपका दर्शन करते होंगे। एक मैं ही मंदभाग्य हूँ
कि मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। और ये इधर बसंत ऋतु में जो सुंदरता दिख रही है बसंत ऋतु की, कोयल कुहक रही है, वृक्ष झूम रहे हैं, वृक्ष उसके फूलों से निकलने वाली, बौरों से निकलने वाली सुगंध जिन पर भौरे मंडरा रहे हैं, ऐसा लगता है कि सारी प्रकृति मुझे चिढ़ा रही है कि देखो हम तो कितने आनंदित हैं। एक बार वर्षा हो रही थी, एक बंदर था उस वृक्ष पर, बरसात में भीग रहा था। एक पक्षी ने व्यंग कर दिया कि देखो बंदर, तुमने मेरी तरह घोंसला बना लिया होता तो तुम भी भीगते नहीं। तो ये क्या है? ये तो आग में घी डालने वाली बात हो गई। वैसे इंद्रावती जी का कथन यह है कि ये सारी प्रकृति की सुंदरता मेरे घाव पर नमक छिड़क रही। हर कोई आनंदित है, वृक्ष का पत्ता पत्ता नया दिख रहा है, फूलों की से सुगंध की हवा बह रही है, लेकिन मेरा हृदय विरह की अग्नि में जल रहा है कि प्रीतम जिस तन में बैठा है वो इसी पूरी में है, दूसरे सुंदर साथ के साथ होली खेल रहे हैं और मैं उनके पास जा नहीं सकता क्योंकि वो मुझे बुलाने के लिए तैयार नहीं है। दोनों के बीच में दीवार किसकी है? एक अहंकार की दीवार है, पतली सी अहंकार की दीवार होती है। एक व्यक्ति जो घर छोड़ता है, सोचता है कि मैंने पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, धन संपदा छोड़ा, मेरे पास क्या है? भिक्षा में मिला हुआ अन्न, लेकिन मैं सन्यासी हूं, यह भी तो अहंकार है। जब तक ये भी नहीं मिटेगा तब तक शुद्ध ज्ञान की अवस्था प्राप्त नहीं कर ली जाएगी, प्रेम की अवस्था प्राप्त नहीं मानी जाएगी। उसी तरह से आप सुंदर सा तारतम लेते हैं, वाणी का पठन करते हैं, चितवनी भी करते हैं, कहीं न कहीं आपके अंतर मन में, चित्त में वासना के रूप में किसी न किसी रूप में अहंकार की ग्रंथि होती है और वह अहंकार की ग्रंथि चितवनी की अग्नि में, विरह प्रेम की अग्नि में भस्मीभूत जब हो जाती है तो आपका प्राणेश्वर परम धाम से उड़कर नहीं आता है, आपके हृदय में ही बसता है। उसके और आपके बीच में एक परमाणु मात्र भी दूरी नहीं है। सृष्टि का जो सबसे सूक्ष्म कण है हिंस बोसोन्स, उससे भी सूक्ष्म स्थान नहीं है दोनों के बीच में दूरी के रूप में। लेकिन इतना निकट होते हुए भी ऐसा लगता है कि उससे कोई दूर हमारा है नहीं। हमारा मोह किसमें फंसा रहता है? सांसारिक रिश्तों में। मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चों को छोड़ दीजिए, पति पत्नी को छोड़ दीजिए, आप सारे कर्तव्य निभाइए। महाराजा छत्रसाल जी भी निभाते हैं, वो भी युद्ध के मैदान में जाते हैं, राज सिंहासन पर बैठे होते हैं, जनक भी यही करते हैं, किंतु उनका मन संसार में नहीं है। उनका समर्पण किसके लिए? राज्य के लिए। और यह बताने के लिए मिहिराज पर आरोप लगता है, उनको किसी न किसी बहाने हफ्से में बैठाया जाता है। हफ्से में जब जाते हैं तो उनका संबंध संसार से टूट जाता है। सोचते हैं कि क्या करें, चारों तरफ तो बदनामी फैल चुकी है कि मैंने राजा का धन लिया है, अब मेरा संसार में कोई नहीं। एक सतगुरु महाराज थे जिनसे मैंने अपने हृदय की बातें कर सकता था, अब मेरा कोई नहीं है। और जब संसार से संबंध टूटता है तो विरह फूटता है। जब विरह फूटता है तो प्रेम की रसधारा आती है और प्रेम की रसधारा में ही प्रीतम से मिलन होता है। हम होली का त्यौहार अबीर गुलाल खेलकर मना लेते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन खा करके मना लेते हैं, सोचते हैं कि त्यौहार मना लिया। ऐसा नहीं है। जीवन में प्रेम का संगीत कब बहेगा? जब बसंत ऋतु आएगी, अर्थात समत्व योग को, समत्वम योग उचते, समत्व की भावना में हमें रहने को मिलेगा। समत्व की भावना क्या है? हमारे जीवन में सुख की घड़ियां भी आती है, दुख की घड़ियां भी आती है, दोनों में हम सम रहे। कहीं खूब मान मिलता है, कहीं खूब अपमान मिलता है, दोनों में सम रहे। अपमान में इतने उग्र न हो जाए कि हम लड़ने मरने को तैयार हो जाए, और सम्मान में फूल कर कुप्पा न हो जाए कि मेरे जैसा कोई नहीं है। दोनों ही अजानता है। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय न एव पापम अवाप्स्यसि। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बहुत ऊंची बात कही कि अर्जुन, तुम सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, मान हो, अपमान हो, सभी स्थितियों में दृष्टा बन करके रहो
और निष्काम कर्म करते हुए मानवता के कल्याण के लिए तुम्हें युद्ध करना है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो दुर्योधन का अधर्म बढ़ता जाएगा, जो सारी मानवता के लिए घातक होगा। हम जीवन का एक युद्ध जीतने जा रहे हैं, माया से युद्ध। और माया के युद्ध में विजय कब होगी? हम कब राज्य से अबीर गुलाल खेलेंगे? अभी तो आएंगे, आप वाणी विराजमान है, आप गुलाब छींटे लगा देंगे, कह देंगे कि राज्य के साथ होली खेल लिया। मंदिर में जाकर नाच लेंगे, कह दिया कि राज्य को लिजा लिया। ये तो बाह्य कार्य है केवल। जब तक आपकी आत्मा के चक्षु राज्य को प्रत्यक्ष देखे नहीं, जब तक प्रत्यक्ष बातें न करें, प्रत्यक्ष उनकी बातें सुने नहीं, तब तक आप जीवन में कभी वास्तविक होली नहीं खेल सकते। सतगुरु धन्य देवचंद जी जब तक रहे तब तक 4 वर्षों में कभी मिहिराज जा नहीं सके। 2 वर्ष नौतनपुरी में रहते हैं, सतगुरु महाराज बुलाते नहीं हैं और ये जाते नहीं। 2 वर्ष कला जी के पास भी रहते रहते बीत जाते हैं। जब 1712 का समय आता है, अंतर्धान लीला होनी शुरू होती है, तब बालबाई दूसरी बार आती है। बिहारी जी 2 बार झूठा बोल करके चले जाते हैं। बालबाई दूसरी बार आती है कि सतगुरु महाराज तुम्हारे न आने से दुखी हैं, तब मिहिराज को आना पड़ता है। लेकिन 22 दिन के पश्चात सतगुरु महाराज इस दुनिया से पंचभौतिक तन छोड़ देते हैं और उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। वाणी उतरती है पुनः 3 वर्ष के बाद 1715 में, और उस समय प्रसंग का चला जा रहा है जो कम से कम 6 वर्ष पुरानी बात की स्मृति दिलाई जा रही है। ये घटना क्या है? 1709 की घटना है, जब ये चौपाई का कथन पूरा होता है। अरब से आते हैं 1708 में। 1 वर्ष नौतनपुरी में रहते हुए हो जाता है। जब आते हैं तो बसंत ऋतु चल रही होती है और पुनः बसंत ऋतु आती है। वो याद करते हैं मिहिराज कि सतगुरु महाराज 1 वर्ष हो गए, होली का त्यौहार है, एक बार मुझे भी तो बुला लीजिए। क्योंकि मन में पीड़ा होती है कि सतगुरु महाराज बुलाए तो मैं भी दर्शन कर लूँ, मैं भी बातें कर लूँ। सतगुरु महाराज बुलाना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि देवचंद जी नहीं जानते थे, सब कुछ जानते हैं, किंतु होगा तो वही जो मूल स्वरूप चाहेंगे। और मिहिराज को विरह की भट्टी में तपाना है। सच्चा आचार्य कौन होता है? जो विद्यार्थी को इन कसौटियों से गुजारे कि वो उच्च स्तर का विद्वान बने। यदि आचार्य कहेगा बेटे सोते रहो, माँ वो सच्ची माँ नहीं है जो अपने बच्चों को कहती है कि 9 बजे सोते रहो, अभी बाहर निकलोगे तो जुकाम लग जाएगी। वो माँ नहीं, बच्चे की शत्रु है जो बच्चे को कर्तव्य के पथ पर चलने की प्रेरणा नहीं देती। अब राज हैं, मिहिराज को श्री राज के रूप में प्रस्तुत करना है तो कसौटी से गुजारा जाएगा। जैसे मैंने अभी कह दिया, यदि ऋषि दयानंद अपने गुरुदेव के डंडों की मार खाकर भी चरण पकड़ रहते हैं, छोड़ते नहीं, तो स्वयं श्री मिहिराज केवल चादर ओढ़ने के कारण रूठ करके चले जाएंगे तो ब्रह्मशिष्टों की गरिमा क्या रहेगी। अब वही विरह में तड़पाना है, पहचान देने के पश्चात, ताकि हम इस जागने लीला में भूल न करने पाए।